Hello students, myself Ayush Tak. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our second part for chapter number 6, class 5th, EVS. हमारे जो चैप्टर था उसका नाम क्या था? Seeds becomes plant. Seed becomes plant. How a seed means क्या होता है? बीज becomes a plant. कैसे एक जो सीड होता है वो किस पे चेंज हो जाता है? प्लांट पे. किस पे चेंज हो जाता है? प्लांट पे. हमने देखा था कि जो फूड आइटम्स होते हैं उस प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है. जस्ट लाइक राइस जो होता है वो राइस प्लांट का क्या होता है? सीड होता है जिसे हम खाते हैं. Just like apple is a fruit, carrot is a root, and bajra, seed, radish and onion, roots. Then हमने पढ़ा था कि एक न्यू प्लांट कैसे बनता है विदाउट सीड. मतलब एक ट्री है उसके जस्ट पास में वैसा ही एक ट्री का जो प्लांट होता है छोटा वो कैसे बन जाता है वो भी हमने पढ़ा था. तो जब छोटा होता है तब उसे प्लांट बोला जाता है और वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है देन हम उसे क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं. देन हमने जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था, हमने अंकुरण के बारे में पढ़ा था और उसको एक्सपेरिमेंट भी किया था. हमने 3 बाउल्स लिए थे और अलग अलग चीज़ें हमने की थी. देन हमने स्प्राउट्स के बारे में पढ़ा था. देन जो लास्ट जो टास्क था वो मैंने आपको दिया था दैट कि जो नवरात्रीज होती है उसके अंदर जो अपने आसपास के जो लोग होते हैं अपने घर के अंदर भी क्या करते हैं? एक पोट के अंदर क्या उगाते हैं? जवार उगाते हैं. जवार के बीच उसमें क्या होता है? आपको क्या करना था? एक ट्रांसपेरेंट बोल लेना था जिसमें हमें अंदर का दिखाई दे सके. उसके अंदर आपको सॉइल रखनी थी और उसके अंदर जो बीज होते हैं जो पुट सम सॉइल उसके अंदर पहले सॉइल रखा, उसके बाद उसके जो सीड्स होते हैं उनको अलग अलग सेपरेटली तरीके से रखना था और फिर धीरे धीरे उसमें क्या आते हैं? लीव्स आने लगते हैं, उसमें पत्ते आने लगते हैं. तो वो आपको करके एक बार ट्राई करके देखना है. नाउ अब वो ट्राई करने के बाद आप क्या करोगे? देखो, आफ्टर सीइंग द चेंजेस उसमें क्या चेंजेस आते हैं? which look place during the process of germination, discuss about them and write in your notebook. अब आपको पहले ये वर्क करना होगा, ये प्रैक्टिकल करना होगा. उसके बाद अगर आप ग्राम के सीड डालते हो तो उसमें क्या क्या चेंज आते हैं? फर्स्ट डे में वो कैसा होता है, सेकेंड डे में थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा और फोर्थ डे में वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. और मूंग में, मोठ में और राइस में इस सब के आपको सीड्स डाल के देख रहा है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं. देन आपको ये जो टेबल है वो जो कल मैंने आपको टेबल फिल करवाई थी, जो फर्स्ट पार्ट में जो हमने टेबल फिल करी थी उसी तरह से आपको ये टेबल भी क्या करनी है? फिल करनी है. ओके, दिस इज योर वर्क, दिस इज योर प्रैक्टिकल वर्क. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड्स. अब अभी तक हमने क्या देखा था? जो प्लांट्स होते हैं हम सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर सीड्स डालेंगे, बीज डालेंगे, जिसकी वजह से वो जो प्लांट होते हैं उस सीड में से उसकी क्या निकलती है? रूट्स बाहर आती है. क्या बाहर आती है? रूट्स. और देन वो धीरे धीरे उस सॉइल से बाहर आकर किसका रूप ले लेता है? एक प्लांट का. और वो प्लांट जो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता हुआ कैसा हो जाता है? ट्री बन जाता है. लेकिन जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो विदाउट सीड, मतलब उनको सीड की जरूरत नहीं होती है, वो बिना सीड के ही, बिना बीज के ही प्लांट्स बन जाते हैं. यू माइट हैव सीन स्प्राउट्स इन पोटैटोज. आपने पोटैटोज के अंदर जो स्प्राउट्स मीन अंकुरण होते हुए देखा होगा. ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब बारिश का मौसम में जब हम पोटैटोज लाते हैं, ये देखो ये राम इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये क्या है? एक पोटैटो है. अब इस पोटैटो में क्या हो रहा है? ये देखो स्प्राउट्स बाहर आ रहे हैं, इस पे अंकुरण हो रहा है. बारिश के सीजन में ऐसा होता है, आपके घर में भी होता होगा. नॉर्मली अगर पोटैटो वहाँ रखे हुए हैं तो भी उसके अंदर क्या होने लगा? अंकुरण. हमने ना उसमें कोई गीला कपड़ा रखा, ना हमने पानी डाला, फिर भी वो क्या हो रहा है? रेनी सीजन में क्या होता है? चारों तरफ मॉइस्चराइजर होता है,
उसी मॉइस्चराइजर की वजह से इसके अंदर क्या होने लगता है, अंकुरण, स्प्राउट्स होने लगता है। इन योर होम इफ यू प्लेस दिस पोटैटो इन अ पॉट विथ सॉइल, अगर इस पे स्प्राउट वाला जो ये पोटैटो है इसको आप क्या करो, एक पोट में यानी एक गमले में रख दो विथ सॉइल, गीली मिट्टी के साथ अगर आप इसको पोटैटो को रख देते हैं, इट विल बिकम अ पोटैटो प्लांट, तब ये क्या बन जाएगा, एक पोटैटो प्लांट बन जाएगा। द सेम वे ऑफ यू प्लेस अ लीफ ऑफ पत्थर चट्टा की जो लीफ है, ये देखो ये क्या है, पत्थर चट्टा की एक लीफ है। ये जो पत्थर चट्टा है इसकी जो लीफ है बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, बहुत सारे डिजीजेस में हमें बचाती है। तो ये जो पत्थर चट्टा की लीफ है, इन अ सॉइल, अगर आप इस लीफ को एक सॉइल में रखते हैं, इट विल ऑल्सो बिकम अ न्यू प्लांट, तो इससे भी क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। ओके, तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बिना सीड के, मतलब खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, प्लांट्स बन जाते हैं। या तो उनका जो फ्रूट, पोटैटो क्या हो गया, इसकी रूट है, पोटैटो क्या हो गया, रूट प्लांट है, एक तरह का रूट प्लांट है। जैसे हमने कैरेट, रेडिश और अनियन के बारे में पढ़ा था, वैसे ही जो पोटैटो है वो भी क्या है, एक रूट प्लांट है। तो ये जो पोटैटो है ये उसके प्लांट की रूट होती है, जिसे हम क्या करते हैं, एज अ फूड हम यूज करते हैं। और हियर इज अ लीफ से भी क्या होने लगे, ये देखो यहाँ पे स्प्राउट्स होने लगे और न्यू प्लांट्स क्या होने लगे, बाहर आने लगे। नीचे देखो ये क्या है, इसकी रूट है, क्या है, रूट। कोई भी प्लांट जो होगा वो अपने रूट से बाहर आता है, जो जमीन के अंदर होती है, जो सॉइल के अंदर का जो हिस्सा होता है प्लांट का, ऐसा हिस्सा जो दिखाई नहीं देता है, दैट कॉल्ड रूट। ओके, नाउ डिस्कस एंड टेल। See the plants around you and discuss that which plants grow without seed. आपके आसपास के कुछ प्लांट्स होंगे तो आपको देखना है कि कौन सा प्लांट सीड के साथ आया है और कौन सा प्लांट बिना सीड के साथ आया है। From which part of the plant do they grow? अब जैसे पोटैटो है, अब इस पोटैटो को हम डायरेक्ट डाल देंगे तो हो जाएगा, इसकी लीफ को डालेंगे तो आपको देखना है कि कौन से पार्ट से जो प्लांट है वो क्या होता है, ग्रो होता है। संतोषी प्लेस्ड अ मिंट स्टीम, संतोषी एक लड़की का नाम है, प्लेस्ड उसे क्या किया, मिंट मीन्स क्या होता है, पुदीना, स्टीम उसकी जो स्टीम होती है, उसकी जो तना होता है, जब हम पुदीना लेके आते हैं तो पीछे का डंठल जो होता है उसको तोड़ते हैं, तो उसे क्या किया, जो मिंट की जो स्टीम थी अलॉन्ग विथ इट्स रूट इन अ वेट सॉइल इन द कोर्टयार्ड, उसके घर में एक कोर्टयार्ड था, उसका जो आंगन था वहां पे जाके उसने क्या करा, उस मिंट स्टीम को डाल दिया। शी सो, उसने क्या देखा, दैट विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, इटसेल्फ लॉट्स ऑफ मिंट लीव्स ग्रो, उसके अंदर से क्या आने लग गई, मिंट लीव्स आने लगे। सो पोटैटो, पत्थर चट्टा और इसके साथ जो मिंट है वो भी क्या है, विदाउट सीड प्लांट है। मिनी हैड अ मनी प्लांट, मिनी क्या है, एक मनी प्लांट, मिनी के पास क्या है, एक मनी प्लांट है। इन अ बॉटल एट योर होम, उसके घर पे एक बॉटल में क्या लगा हुआ है, एक प्लांट लगा हुआ है, जिसे क्या बोला जाता है, मनी प्लांट। Seeing the plant, संतोषी ने पूछा, How have you grown it? तुमने इसे कैसे उगाया? She told, उसे क्या बताया, that if a wine with a knot was placed in a water bottle, wine मीन्स क्या होता है, बेल, वाइन मीन्स क्या होता है, जब बेल, जो ऐसा पौधा जो क्या होता है ऊपर की तरफ चढ़ता है, वो पूरा फैलता नहीं है, वो ऊपर 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 दीवार के सारे ऊपर ऊपर चढ़ता रहता है, दैट कॉल्ड वेन, जिसे हम बेल बोलते हैं। और नोड, नोड मीन्स क्या होता है, गांठ, क्या होता है, गांठ। ये क्या कह रहा है, शी टोल्ड, उसे कहा, अ वाइन विद अ नोड वॉज प्लेस्ड इन अ वाटर बॉटल, अगर एक बेल को हम किसी वाटर बॉटल में रखते हैं, और इन अ पॉट विद सॉइल, या तो सिर्फ वाटर के साथ या फिर सॉइल के साथ,
इट बिकेम अ प्लांट, वो क्या बन जाती है? प्लांट। जैसे आप कहीं पे मनी प्लांट है, वहां से आप तोड़ के उसको लेकर आकर वाटर बॉटल में या सॉइल में रख दोगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लांट बन जाएगा। तो मिंट के साथ साथ और कौन सा है? मनी प्लांट। तो 1 2 3 4 ऐसे प्लांट्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा जो विदाउट सीड के ग्रो होते हैं। Come, let's know which part of a plant turn into a new plant. हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसकी जो है कौन से पार्ट से एक न्यू प्लांट बन जाता है। सो प्लांट नेम, जो पोटैटो है, पोटैटो की अगर स्टीम मीन्स क्या होता है? तना। उसको अगर हम ग्रो करते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लांट बन जाता है। देन मनी प्लांट की भी हमको क्या चाहिए? स्टीम चाहिए। मिंट की हमें क्या चाहिए? रूट चाहिए, जिससे कि हम न्यू प्लांट बना सकते हैं। रोज स्टीम, जैस्मीन स्टीम, पत्थर चट्टा लीफ। सो ये कुछ प्लांट्स के नेम है जो विदाउट सीड, जिनको सीड की जरूरत नहीं होती है, और के स्टीम या रूट या लीफ से क्या बन जाते हैं? न्यू प्लांट बन जाते हैं। ओके, नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं आप? मनी प्लांट, जो मनी प्लांट है आर मेनली यूज्ड एज इंडोर प्लांट्स। जो मनी प्लांट है वो कैसा प्लांट है? इंडोर, मतलब वो घर के अंदर उगाया जाने वाला प्लांट है। आप नॉर्मली किसी के घर जाते हो तो यू कैन सी, आप देख सकते हो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? मनी प्लांट, क्योंकि ये डेकोरेशन के लिए घर के अंदर बहुत ही अच्छा होता है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द फॉलिज मीन्स क्या होता है? इसकी जो लीव्स होती है, जो इसकी लीफ होती है। एंड रैपिड ग्रोथ, रैपिड मतलब फास्ट, रैपिड मीन्स क्या होता है? फास्ट। ग्रोथ मतलब उगना, ये बहुत ज्यादा क्या करता है? बहुत तेज उगता है। दे आर नोन फॉर देयर राउंडेड कॉइन लाइक सीड पोर्ट्स। इनको या तो राउंड और कॉइन लाइक सीड पोर्ट के अंदर इनको क्या किया जाता है? उगाया जाता है। बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। These hardy plant thrive मीन्स क्या होता है? पनपना, उगना। थ्रीव विथ मिनिमम फर्स्ट मीन्स क्या होता है? इसके अंदर कोई भी ज्यादा या तो कचरा होता है, कुछ भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होती है। बस आप इसकी स्टीम को लाके किसी पोट में या वाटर बॉटल में रख दो, ये क्या बन जाएगा? एक प्लांट बन जाएगा। अपार्ट फ्रॉम गिविंग अ ब्यूटिफुल ग्रीन ह्यू टू द इंट्रोड्यूस मतलब अपने घर के अंदर ये बहुत सुंदर लगता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? एक ये क्यों है? एक इंडोर प्लांट क्यों है? क्योंकि एक तो फास्ट ग्रोथ होती है इसकी, बहुत ज़्यादा तेज इसकी क्या होती है? ग्रोथ होती है। और इसको एक पोट में या वाटर बॉटल में रखने से जो हमारा जो घर है वो बहुत ज़्यादा क्या लगता है? सुंदर लगता है। घर के अंदर आप ग्रीन होगा तो ऑब्वियसली बात है सुंदर लगता है। आप किसी गार्डन में जाते हो तो सब तरफ ग्रीन होता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, और हमको उससे क्या मिलती है? ठंडक भी मिलती है। हमको बहुत, मन को बहुत अच्छा लगता है, हमारे हार्ट पे बहुत अच्छी सी हमें क्या आती है? फीलिंग आती है। तो इंडोर प्लांट के रूप में आप मनी प्लांट को अपने घर में लगा सकते हो। नाउ फाइंड एंड टेल। फर्स्ट, which are the plants which grow without seeds? तो हमने ऊपर नाम पढ़े थे, जस्ट लाइक पोटैटो, पत्थर चट्टा, मनी प्लांट, मिंट, रोज, जैस्मिन। इतने सारे जो प्लांट्स हैं वो विदाउट सीड ग्रो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो? अब सब जो भी प्लांट है सबका अलग अलग पार्ट है जो किसके रूप में? एक प्लांट के रूप में ग्रो होता है। वो हमने ऊपर रीड किया था। पोटैटो स्टीम से, मनी प्लांट स्टीम, मिंट रूट, रोज स्टीम, जैस्मिन स्टीम, पत्थर चट्टा लीफ। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग? अब ग्राफ्टिंग क्या होती है? So, some plants are such that if their twigs means क्या होता है? जो टहनी होती है। some plants means जो कुछ प्लांट होते हैं उनकी जो
ट्विंक्स, ट्विंक्स मीन्स क्या होती है, उसकी जो टहनी होती है आर कट, उनको काट दिया जाए एंड प्लांटेड इन द सॉइल, और उसको किसी सॉइल के अंदर प्लांट किया जाए। अगर कुछ पार्ट होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, अगर उसकी जो ट्विंक्स होती है, उनकी जो टहनियाँ होती है, उनको क्या कर दिया जाए, कट कर दिया जाए और किसी दूसरे पोट में ले जाकर उनको प्लांट कर दिया जाए, मीन उनको लगा दिया जाए इन द सॉइल, कहाँ पर, मिट्टी में। देन समटाइम्स लेटर, कुछ टाइम बाद, अ न्यू प्लांट इमर्ज, उसमें से क्या निकलने लग जाता है, एक नया प्लांट निकलने लग जाता है फ्रॉम इट। इट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। जब किसी प्लांट की जो ट्विंग होती है, जो टहनी होती है, अगर हम उसको काट के किसी दूसरे पोट के अंदर, सॉइल के अंदर प्लांट कर देते हैं, लगा देते हैं, तो उसमें से एक नया प्लांट क्या हो जाता है, बाहर आने लगता है। दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। उसे क्या बोला जाता है, ग्राफ्टिंग बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, रोज, रोज की अगर हम एक टहनी है, स्टीम उसकी जो कट करके अगर हम लगा देते हैं तो उसे नया प्लांट हो जाता है। शुगर कैन, ऑरेंज, कनेर, ये सब कुछ प्लांट्स हैं जिनकी हम ट्विंग यानी उनकी जो टहनी है उसको कट करके नए पॉट में लगाने से वो क्या बन जाते हैं, प्लांट बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, नेम द प्लांट विच ग्रो थ्रू इट्स लीफ। ऐसा कौन सा प्लांट है जो अपनी लीफ से होता है, कौन सा है, अपने ऊपर पढ़ा था हमने, वो है पत्थर चट्टा। कौन सा है, पत्थर चट्टा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है फैलाव। क्या होता है, फैलाव। आपने देखा होगा बहुत से प्लांट होते हैं वो फैल जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, अपने आप ही वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। सो उसके बारे में पढ़ते हैं। फैलाव मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना। सो जमुना वो सरप्राइज्ड, जमुना को बहुत सरप्राइज हुआ, क्या देखकर, टू सी द पीपल ट्री। पीपल ट्री क्या होता है, आपने अपने घर के आसपास देखा होगा, जो अपनी मदर है या अपनी जो सिस्टर्स होती है, अपनी जो ग्रैंड मदर्स होती है, वो ट्री एक बहुत बड़ा ट्री होता है, उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और एक पीपल ट्री है जो 24 आवर्स हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। क्या देता है, ओनली एक जो पीपल ट्री है वही जो होता है वो 24 आवर्स, पूरे 24 आवर्स हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। बाकी के जो भी प्लांट्स या ट्रीज होते हैं वो डे में हमको ऑक्सीजन देते हैं, डे में तो वो ऑक्सीजन रिड्यूस करते हैं, उसके बाद जो नाइट होती है तब वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो जो पीपल ट्री है वो क्या देता है, 24 आवर हमें ऑक्सीजन देता है। तो जमुना को बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ कि जो पीपल ट्री है ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल, टेम्पल मीन्स क्या होता है, मंदिर की वॉल पे उसने पीपल ट्री को देखा, उसको देख के बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ। शी वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ, हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री। अब वॉल पे, दीवार पे किसने प्लांट किया होगा इस ट्री को, जमुना आस्क्ड हर फादर, जमुना ने अपने फादर से पूछा अबाउट दिस, इसके बारे में। ही सैड टू हर, उसके पापा ने उसको क्या बताया, थ्रो बर्ड्स एंड पिजन्स, जो बर्ड्स होती है और जो पिजन्स होते हैं, सीड्स रिच देयर, उसकी वजह से जो सीड्स है वो यहाँ पे आ जाते हैं, या तो बर्ड्स के जो पैर होते हैं उस पे चिपक के आ जाते हैं, या उनकी बीक्स में, वो चोंच में उठा के लेके आ जाती होगी कहीं पे, उसकी वजह से वो जो प्लांट्स है, वो जो सीड है वो नीचे गिर जाते हैं। सीड्स आर डिस्प्रेस्ड अवे बाय वाइंड, वाइंड मीन्स क्या होता है, हवा, या तो बर्ड्स के साथ आ जाते हैं सीड्स, या फिर हवा की वजह से भी वो सीड एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं। वाटर बर्ड्स की वजह से, और एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं, बाय गेटिंग स्टक इन देयर बीक्स, उनकी बीक से या उनकी चोंच से, और ऑन देयर बॉडीज, या फिर उनकी बॉडी पे लग के वो सीड्स एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, सीड्स का फैलाव। एक कहीं और से जो सीड होते हैं वो कहीं और आ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से उसमें अगर गलती से वो
रेन से वाटरिंग हो जाती है और उस वाटरिंग की वजह से वो जो सीड है वो क्या बन जाता है, एक प्लांट बन जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, प्लांट्स हैव एक्सट्रीमली लिमिटेड मोडिलिटी। मोडिलिटी मीन्स क्या होता है, चलना फिरना। क्या होता है, चलना फिरना। एंड सो दे रियली upon a variety of dispersal vectors to transport their propagular and give rise to new plant। तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इधर उधर चलते। कैसे चलते हैं, उनके जो वेक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, वेक्टर्स। वेक्टर्स मीन्स क्या होते हैं, वायुमार्ग। या तो अब जस्ट लाइक एक जो ऑक्स है, अगर वो इधर से कहीं से जाती है और नीचे की तरफ क्या होते हैं, कोई सीड्स लगे होते हैं, तो वो जो सीड्स होते हैं वो उनके पैरों में चिपक जाते हैं। और जब वो कहीं और जाते हैं तो बाई चांस वो बैठते हैं या कुछ करते हैं, तो उसकी वजह से जो सीड्स जो उनके पैरों में लगे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और वो प्लांट वहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रो होने लग जाता है। तो दैट्स कॉल्ड द डिस्पर्सल ऑफ एनी plant or seed. Now think and tell, where have you seen plants growing except on land? लैंड के अलावा आपने और कहाँ कहाँ देखा कि प्लांट क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। हमने नॉर्मली इसके अंदर भी पढ़ा, चैप्टर के अंदर क्या था, वो जो प्लांट था, वो जो पीपल का जो ट्री था, वो कहाँ पे ग्रो हो गया था, वॉल के ऊपर। तो या तो वाटर के अंदर, वाटर, वॉल, रूफ पे भी हमने काफी बार देखा, छतों के ऊपर भी, और इन अ पोट। वाटर के अंदर, वॉल पे, रूफ पे, पॉट में। लैंड के अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो ये जगह पर भी उग सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्लांट्स फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड मीन्स क्या होता है, जस्ट लाइक जो विदेश होता है, इंडिया को छोड़ के जो भी दूसरे देश है वो सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे, अब्रॉड। क्या होंगे, अब्रॉड। फॉर बिजनेस पर्पस मैनी पीपल ट्रैवल टू अदर कंट्रीज। बिजनेस पर्पस से या फिर घूमने के लिए भी जाते हैं बहुत से लोग, क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं टू अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। मैनी पीपल take plants and animals from one place to other while traveling। वो ट्रैवलिंग करते समय, एक जगह से दूसरी जगह जाते समय वो क्या करते हैं, प्लांट्स को या एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। The following plants come to our country from other countries। नीचे कुछ प्लांट्स दिए गए हैं जो हमारी कंट्री में अब तो है, लेकिन वो कहाँ से आए हैं, बाहर से आए हैं, पहले यहाँ पे नहीं थे। ड्यू टू पीपल settling at different places, these plants also reach different places। कुछ जो लोग होते हैं वो एक जगह से जाकर दूसरी जगह रहने लग जाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो भी दूसरी जगह से किसी और जगह पर जाके क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। लर्न इन द फॉलोइंग टेबल दैट विच प्लांट कम फ्रॉम हियर फ्रॉम विच प्लेस। अब कौन सा प्लांट कौन सी जगह से आया है वो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जस्ट सी सीरियल नंबर 1, जो टी प्लांट जो आज हमारी कंट्री में है, तो टी प्लांट जो है वो कहाँ से आया है, चाइना से। कहाँ से आया है, चाइना से। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी प्लांट कहाँ से आया, हमें अफ्रीका से मिला है। कहाँ से मिला है, अफ्रीका से। लेडीज फिंगर, लेडी फिंगर क्या है, एक वेजिटेबल है, वो हमें कहाँ से मिली, वो भी हमें उसका जो प्लांट है वो हमें अफ्रीका से मिला है। कॉलीफ्लावर, गोभी, वो हमको कहाँ से मिली, यूरोप। पीस, मटर, वो भी हमको कहाँ से मिला है, यूरोप से। कुछ लोग गए हो जो पास्ट टाइम के, जो एंशियंट टाइम के जो लोग थे, वो चाइना गए तो उन्हें टी प्लांट अच्छा लगा, तो वो वहाँ से टी प्लांट को एक प्लांट लेकर आए। वो एक प्लांट लाकर उन्होंने लगाया, फिर धीरे धीरे जो टी होता है, टी प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, फैल गया। आज हमारे पास इंडिया में बहुत सारे टी प्लांट्स हैं।
वैसे ही जो कॉफ़ी है, जो लेडीज़ फिंगर है, वो तो हर कोई आजकल ग्रो करता है। लाइक उसके जो सीड्स होते हैं वो मार्केट में हमें आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो कोई भी ग्रो कर सकता है। वैसे ही कॉलीफ्लावर, पीस, सब कुछ हो है आज हमारी कंट्री में ग्रो होता है, पहले नहीं होता था। नाउ डिस्कस विद स्टूडेंट्स अबाउट द सीड्स कलेक्टेड। सीड्स कलेक्टेड मतलब आप मार्केट जाओ तो आपको डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारी चीज़ों के क्या मिलेंगे, सीड्स मिलेंगे। प्लांट्स आर ग्रोन बाय सीड्स। जो प्लांट्स होते हैं वो किससे उगते हैं, सीड से उगते हैं। बहुत से प्लांट होते हैं जो विदाउट सीड भी होते हैं, बट जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं वो सीड से उगते हैं। सीड्स आर यूज्ड फॉर ईटिंग ऑल्सो। बहुत सारे जो सीड्स होते हैं जस्ट लाइक वीट, राइस, मूंग, मोठ, और ये सब क्या होते हैं, सीड्स होते हैं जो क्या करते हैं हम लोग खाते हैं। सम सीड्स जर्मिनेट इन पर्टिकुलर कंडीशंस ऑल्सो। सम सीड्स मतलब कुछ जो सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं। क्या होते हैं, जर्मिनेट। Teacher should show the world map in the class and get it marked by writing the names of the countries and major item grow there. So अलग अलग कंट्री में, अलग अलग कंट्रीज में क्या होता है, अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक वर्ल्ड मैप लेना है और उसमें डिफरेंट जो कंट्रीज है उसमें कौन कौन सी डिफरेंट वेजिटेबल, डिफरेंट फूड्स या डिफरेंट प्लांट को ग्रो किया जाता है। यू कैन सी दिस। In 1807 द ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया, वो क्या कर, ब्रिटिशर्स जो थे वो कहाँ रह रहे थे, इंडिया में। ब्रॉड लैंटन प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका, वो क्या लेकर आए थे, एक लैंटन प्लांट को साउथ अमेरिका से लेकर आए थे। एंड प्लांटेड इट इन अ गार्डन इन कैलकटा, जो कैलकटा है वहाँ के गार्डन में लाके उन्होंने क्या कर दिया, ग्रो कर दिया, प्लांट कर दिया उसको। ये जो लैंटन ट्री है वो कहाँ से आया अपने पास, साउथ अमेरिका से। एंड इन 1830 a British officer brought a eucalyptus plant from Australia. यूकलिप्टस प्लांट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए थे। एंड प्लांटेड इट इन नीलगिरी हिल्स, उसको कहाँ प्लांट कर दिया था उन्होंने, नीलगिरी हिल्स में प्लांट कर दिया था। वो कहाँ पर है, इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो एक नीलगिरी हिल्स है वहाँ पे उसने क्या कर दिया, इस प्लांट को प्लांटेड कर दिया था। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नीलगिरी। तो इस वजह से, क्योंकि ये नीलगिरी हिल्स में प्लांट किया गया था, इस वजह से इस प्लांट का जो नाम है इंडिया में वो क्या है, नीलगिरी प्लांट। क्या है, नीलगिरी प्लांट। इन 1950 में क्या हुआ था, इंडिया इंपोर्टेड वीट फ्रॉम अमेरिका। इंडिया ने वीट जो है, गेहूं कहाँ से प्राप्त किया था, अमेरिका से। द वीट स्टॉक कंटेन सीड्स ऑफ गाजर घास टू। जो वीट के जो स्टॉक्स है, वीट के साथ क्या आ गए थे, गाजर घास मतलब कैरेट ग्रास के क्या आ गए थे, जो सीड्स थे वो भी साथ में आ गए थे। एंड दे स्प्रेड इन इंडिया अननेसेसरीली, वो लेकर नहीं आए थे, वो अपने उनके साथ आ गए थे, वीट प्लांट के साथ आ गए थे। इसकी वजह से वो क्या हो गए, पूरे इंडिया में फैल गए। अननेसेसरी मतलब अनावश्यक रूप से, उनको हम लेकर नहीं आए थे, वो अपने आप साथ में आ गए थे। तो आज हमारे पास कितने सारे कैरेट्स है, हम कैरेट्स ग्रो करते हैं, कैरेट्स को खाते हैं, राइट। डू दिस ऑल्सो, पेस्ट अ वर्ल्ड मैप इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में वर्ल्ड मैप को पेस्ट करना है। एंड मार्क वेरियस कंटेंट्स ऑन इट along with this also mentioned from which contained which food item and plant were brought in India. वर्ल्ड मैप में क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज के नेम होते हैं। देन यू हैव टू राइट कि कौन सी कंट्री में कौन सा प्लांट फेमस है, कौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देन वहाँ से कौन सा प्लांट इंडिया में लाया गया वो भी आप उसके अंदर दिखा सकते हो। देखो ये कैरेट ग्रास, ये लैंटर्न, ये यूकलिप्टस, ये सारे जो प्लांट्स हैं ये कहाँ से आए हैं, अब्रॉड से आए हैं। फाइंड आउट एंड टेल
विच ऑफ द प्लांट्स हैव यू सीन अराउंड यू? कौन कौन से प्लांट आपको आपके आसपास दिखाई देते हैं जो अब्रॉड से आए हैं? जस्ट टी, कॉफी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, पीस। ये जो प्लांट्स है ये हमको छोटे से छोटे विलेज में भी मिल जाएंगे। बाय रीडिंग बुक इन योर स्कूल लाइब्रेरी, फाइंड आउट अदर स्टोरीज अबाउट द जर्नी ऑफ प्लांट एंड सीड्स। आपको अलग अलग बुक्स में से फाइंड करना है कि और कौन से जो ऐसे प्लांट्स है जो क्या आ गए थे अब्रॉड से इंडिया में आ गए थे। सो नाउ यू फाइंड सम प्लांट्स फ्रॉम अब्रॉड। नाउ चैप्टर रिकॉल, हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा, वो सब हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है अपना, सीड्स जर्मिनेटेड इन फेवरेबल कंडीशंस ओनली। जो सीड्स होते हैं, हमने 3 बॉल लिए थे, 3 बॉल में जर्मिनेशन के लिए हमने ट्राई किया था। बट अगर वो जो कंडीशन है उसकी, जो इसमें हमने सीड्स यहाँ रखे हैं, वो कंडीशन जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल नहीं है, तो वहाँ पे जर्मिनेशन नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा था एक वेट कपड़े में रखा तो ही जर्मिनेशन अच्छे से हुआ था। पानी में ज़्यादा मॉइस्चराइजर था और जहाँ पे हमने ओनली सीड रखे वहाँ पे बहुत कम मॉइस्चराइजर था ही नहीं। सो जो जर्मिनेशन है उस जर्मिनेट करने के लिए सीड्स को क्या चाहिए? फेवरेबल कंडीशन चाहिए। नेक्स्ट सेकंड, सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स ऑल्सो। जो सब कुछ प्लांट्स होते हैं वो विदाउट सीड यानी बिना किसी सीड के भी क्या हो जाते हैं? ग्रो हो जाते हैं। कौन कौन से प्लांट्स है? लगता है पटेटो, पत्थर चट्टा, मिंट, रोज। इनकी किसी की स्टीम हम काम में लेते हैं प्लांट ग्रो करने के लिए, या फिर किसी की जो रूट होती है वो हम काम में ले सकते हैं। सो जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो बिना सीड्स के भी ग्रो हो जाते हैं, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। नेक्स्ट, सीड्स आर डिस्पर्स्ड अवे एवरीवेयर इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीकों से जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो क्या होने लग जाते हैं? ग्रो होने लग जाते हैं। अब आपने देखा होगा बारिश के मौसम में जहाँ पे नॉर्मली तो अब जो है सिटीज़ में टाइल्स की जो छत होती है, बट जहाँ पे चूने की छत होती है, जहाँ पे मिट्टी होती है, उन छतों के ऊपर भी छोटे छोटे से प्लांट्स आने लग जाते हैं। जब बारिश होती है तो वहाँ पे क्या आने लग जाते हैं? छोटे छोटे से प्लांट्स। अब वो प्लांट्स कहाँ से आते हैं? बिकॉज जो बर्ड्स होती है वो फ्लाई करती है तो उनके पैरों से या उनकी जो बीक होती है उसके अंदर से क्या होते हैं? वो सीड्स जो है वो वहाँ पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे प्लांट्स वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइज। हियर वी हैव सम क्वेश्चंस, सो लेट देम आंसर्ड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल अबाउट द फेवरेबल कंडीशन नीडेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। जो जर्मिनेशन है सीड का, उसके लिए कौन कौन सी जो कंडीशन है वो फेवरेबल होती है? तो उसके लिए परफेक्ट मॉइस्चराइजर चाहिए, परफेक्ट टेम्परेचर चाहिए, राइट? सो लेट्स राइट द आंसर फॉर so let's write the answer. The balance of moisturizer, moisture, so balance of moisture and heat and air. The balance of moisture, heat and air are required for germination of a seed। सीड के जर्मिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा तो बैलेंस होना चाहिए किसका? मॉइस्चराइजर, हीट और एयर का होना चाहिए। सो नाउ बाय सोकिंग द सीड्स in water and binding
them in a cotton cloth, seeds get germinated. राइट अगर हम जो सीड्स है उनको वाटर में सोक करके उन्हें कपड़े में बांध देते हैं तो वो क्या होने लग जाते हैं, जर्मिनेट होने लग जाते हैं. यहाँ हमने जो बैलेंस है मॉइस्चराइजर का, हीट का और एयर का, वो तो रिक्वायरमेंट है. उसके बाद हमने क्या दे दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया. नेम एनी वन प्लांट विच ग्रोज विदाउट सीड एंड मेक इट्स डायग्राम. अब ऐसे बहुत से प्लांट हैं जो विदाउट सीड के ग्रो होते हैं, तो उसमें से किसी भी एक का अपन नाम लिख सकते हैं. सो लेट्स राइट द नेम ऑफ पोटैटो प्लांट. पोटैटो प्लांट. अब आपको क्या करना है, इस जगह में क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है. किसका, पोटैटो का, जो हमने चैप्टर के अंदर देखा था. तो वैसे ही आपको क्या करना है, पोटैटो का डायग्राम बनाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. तो सीड्स का डिस्पर्सल क्या होता है, जो सीड होते हैं वो किसी भी बहुत से रीजंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं. सो लेट्स राइट द आंसर. सीड्स आर scattered in different places with high speed wind. हाई स्पीड वाइंड, जो बहुत तेज हवा चलती है उसकी वजह से, एंड वाटर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं. और stick on the beak of the birds and body of the एनिमल्स. एनिमल्स की बॉडी से या बर्ड्स की बीक पे लग के जो सीड होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं. दिस फेनोमेना of scattering of seeds is known as dispersal. जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सल कहा जाता है. हाउ डू ह्यूमन बींग डिस्पर्स सीड. सीड को डिस्पर्स यानी एक जगह से दूसरी जगह ह्यूमन बींग कैसे ले जाते हैं, कैसे लाए होंगे या कैसे क्या हुआ होगा. सो लेट्स राइट. व्हेन ह्यूमन सिट नियर द trees, seeds from them. जिस ट्री के पास ह्यूमन बैठता है उसी ट्री का जो सीड है वो क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है, उसके चिपक जाता है. स्टिक टू देयर क्लोथ्स and are carried to other places. और दूसरी जगह
चला जाता है, राइट। तो उनके कपड़ों पे लिख के या फिर जो सीड्स होते हैं, प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, पार्क से भी लेके आ जाते हैं, वो अपने मन से भी लेके आ जाते हैं, या तो गलती से उनके साथ आ जाते हैं या फिर वो अपने आप ले आते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नेम 5 प्लांट्स विच केम फ्रॉम फॉरेन कंट्री इनटू इंडिया। फॉरेन कंट्री से जो इंडिया में जो प्लांट्स आए हैं उनके अपन को नाम लिखने हैं। सो लेट्स राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल टी प्लांट, next coffee plant and ladyfinger, cauliflower, peas came to India from foreign countries. 1, 2, 3, 4, 5. टी, कॉफी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर एंड पीस, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फॉरेन कंट्री से कहाँ आ गए, इंडिया में आ गए। नाउ हियर वी हैव सम एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1, mention the name of any 3 food items which you eat and which are not mentioned in the chapter. ऐसे किसी 3 फूड आइटम के नाम लिखने हैं जो चैप्टर के अंदर नहीं आए हैं। Also tell which part of these plant do you eat in the form of food. अब क्या नहीं आया इसमें, और भी बहुत से जो फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है जिनके नाम चैप्टर में नहीं है, तो हम जो प्लांट का कौन सा पार्ट एज अ फूड यूज करते हैं वो आपको अपने आसपास एब्जॉर्व करना है और यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द हेल्थ बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग स्प्राउट ग्रेन। स्प्राउट जो ग्रेन होते हैं, स्प्राउटेड मतलब अंकुरित किए हुए जो ग्रेन होते हैं, उनको खाने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। मेंशन एनी वन सच बेनिफिट, उसमें से आपको अपने यहाँ पे एक बेनिफिट लिखना है। तो ये आप आपकी मदर से पूछ सकते हैं, अपने फादर है, या अगर आसपास कोई डॉक्टर है तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ प्लांट्स विच हैव बीन ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज। दूसरी कंट्रीज से जो प्लांट्स आए हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, आपको ऑब्जर्व करना है अपने आसपास। नेक्स्ट, इफ यू वर गिवन एन ऑप्शन टू ग्रो अ प्लांट इन योर होम, विच प्लांट वुड बी योर चॉइस एंड वाई। अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आपको एक प्लांट आपके घर में ग्रो करना है, तो आप किस टाइप का प्लांट ग्रो करेंगे और क्यों करेंगे। नेक्स्ट, नेम एनी वन आइटम विच कैन बी स्प्राउटेड। ऐसे एक आइटम का नाम लिखना है जो किसी जिसे क्या किया जाता है, अंकुरित किया जा सकता है। तो आपको ये जो एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन है ये आपको आपके आसपास ऑब्जर्व करने हैं और आपको राइट डाउन करने हैं। With this, our chapter is completed here. So, what we learn in this chapter? We learn about many plants and many seeds. So, do practice at your home. Fill your worksheet with help of this video. Thank you.